हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे अबाउट प्रोस्थेसिस कंपोनेंट्स। अब जिसने ये इससे पहले एक और पार्ट आया था वीडियो का, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोस्थेसिस सीरीज। तो बच्चों, उसके अंदर हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया था अबाउट व्हाट इज प्रोस्थेसिस, क्या टाइप्स होते हैं इनके, क्या फैब्रिकेशन होता है, क्या मटेरियल होता है। तो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, आई हाईली रिकमेंड यू एंड सजेस्ट यू कि पहले आप इसका पार्ट 1 देख लेना, क्योंकि तभी आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा आपको कि हम इस वीडियो के अंदर किस चीज़ के बारे में अच्छे से बात कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि प्रोसेसेस क्या होता है, आप उसके कंपोनेंट जान के भी उतना अच्छे से नॉलेज को यूज़ इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो बच्चों, ये जो पूरी सीरीज है प्रोस्थेसिस की, इसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट था डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोस्थेसिस। अब हम आ गए हैं इसके सेकंड पार्ट पे, दैट इज कंपोनेंट ऑफ प्रोस्थेसिस। तो बच्चों, एक बेसिक स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोस्थेसिस मतलब है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्थेसिस। ठीक है, तो प्रोस्थेसिस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, मतलब कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो हमारा फेस होगा, ट्रंक होगा, अपर लिम्ब होगा, लोअर लिम्ब होगा, ठीक है। ये हमें स्ट्रक्चर पता है हमारी बॉडी का। ऐसे ही प्रोस्थेसिस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे ऑर्डर में होती है, वो सब आज हम पढ़ेंगे। दैट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोस्थेसिस। तो इसके अंदर बच्चों 5 कॉम्पोनेंट होते हैं, ठीक है। सॉकेट होता है, बॉडी होती है, हार्नेस या सस्पेंशन, कंट्रोल सिस्टम एंड अ टर्मिनल डिवाइस। अब इन सबको हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये एक जनरल डायग्राम है। ये जो आप इस तरफ देख रहे हो, ये वाला, दैट इज अ लोअर लिम्ब प्रोस्थेसिस, यानी कि पैरों के लिए, सॉरी। और ये वाला जो आप देख रहे हो, ये हमारे हाथों के लिए जो प्रोस्थेसिस बनते हैं, ये वो वाला है, ठीक है। तो इससे आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि प्रोस्थेसिस दिखने में कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आता है हमारा सॉकेट, ठीक है। एक मिनट, हाँ, सॉकेट। तो बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि हम प्रोस्थेसिस कब यूज करते हैं, जब हमारे लिम्ब में एम्पुटेशन हुआ, ठीक है। यानी कि हमारा हाथ या पैर दोनों में से कोई एक चीज कट गई है, तब हम ये प्रोस्थेसिस यूज करेंगे। क्यों? ताकि जो चीज कटी है उसको भरने के लिए, उस मिसिंग जगह को भरने के लिए हम प्रोस्थेसिस दे देते हैं, पेशेंट को रेकमेंड करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी का हाथ कटा है, ठीक है, उसका फोर आर्म से एम्पुटेशन किया गया है, ठीक है। तो जो एल्बो से नीचे थोड़ा रेजिडुअल लिम्ब बचता है, यानी कि कटा हुआ लिम्ब जो रह जाता है, वो जिस चीज के अंदर सेट होता है, रेस्ट करता है, उसे हम कहते हैं सॉकेट। पैरों की बात करें तो अगर मान लो किसी का ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन हुआ, घुटने के नीचे से टिबिया पे उसका एम्पुटेशन कर दिया गया, ठीक है। अब नी जॉइंट तो प्रिजर्व रहता है ट्रांसटिबियल में, राइट। तो उसके बाद जो नीचे का थोड़ा सा, जो जिसे हम कहते हैं ना स्टम्प, वो जो रह जाता है, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल लिम्ब, यानी कि बचा हुआ लिम्ब, ठीक है, बचा हुआ हाथ या पैर। तो उसको हम एक चीज के अंदर फिट करते हैं। तो वो जो फिट करने वाली चीज होती है ना, उसे हम कहते हैं सॉकेट, कि इसके अंदर जो रेजिडुअल लिम्ब है, जो बचा हुआ लिम्ब है, वो आके इसके अंदर रिसाइड करेगा। तो इसका जो डिज़ाइन होता है, वो हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगा। किसी का पैर मोटा होता है, किसी का पैर पतला होता है, ठीक है। तो वो जो स्टम्प है, वो कितनी लेंथ का है, उसका क्या साइज है, क्या शेप है, तो उस चीज़ पे हम पूरी मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। जो प्रोस्थेटिस्ट होता है वो पूरी मेजरमेंट लेगा और उस हिसाब से वो सॉकेट बनाता है। अब इसका काम क्या है? अगर प्रोस्थेसिस का जो सॉकेट है, वो सपोर्ट करना चाहिए बॉडी वेट को, और स्टंप को अपनी जगह पे पकड़ के रखना चाहिए उसको, उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए स्टंप के साथ, ठीक है। नहीं तो अगर हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे और अगर जो स्टंप है, यानी कि जो रेजिडुअल लिम्ब है, अगर वो सॉकेट में से ही निकल जाएगा, तो कोई सेंस ही नहीं है प्रोस्थेसिस का। तो वहाँ पे जो ग्रिप होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। Now, relief over pressure sensitive areas and socket convexity over pressure tolerant areas is provided. ये आपको स्पेशली देखने को मिलेगा पटेलर टेंडन बियरिंग प्रोस्थेसिस में, यानी कि ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस के अंदर, ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन के अंदर। तो जब हम उसकी बात करेंगे तब इस पॉइंट को हम और क्लियरली समझेंगे।
So the movement between the socket and the stump skin must also be reduced and hence the socket needs to grip the residual limb firmly. तो यही बताया गया है कि जो सॉकेट है और जो स्टंप है उसके बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, इतना भी नहीं कि बहुत टाइट हो वरना वहाँ की सर्कुलेशन इम्पीड हो जाएगी, गैंग्रीन बनने के चांसेस हो जाएंगे, और इतना ढीला भी ना हो कि जब इंडिविजुअल अपने रोज के काम करे तो वो सॉकेट में से ही उसका जो बचा हुआ हाथ या पैर है वो निकल जाए। तो दोनों में से कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों दूसरा जो आता है, दूसरा कंपोनेंट, जो दूसरा पार्ट है प्रोस्थेसिस का, दैट इज द बॉडी। सो अर्लियर इट इज यूज्ड टू बी मेड अप ऑफ वुड, पहले ये लकड़ी की बना करती थी। आजकल एक्सोस्केलेटल प्रोस्थेसिस आ गए हैं जिसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करी थी कि व्हाट इज एक्सोस्केलेटल प्रोस्थेसिस, राइट। उसके अलावा एंडोस्केलेटल प्रोस्थेसिस भी होते हैं। सो फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर के ये बनते हैं आजकल, और इनको हम कस्टम करते हैं, कस्टम के थ्रू बनवाते हैं, यानी कि ये एडजस्टेबल होते हैं और ये क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्ब करते हैं। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ तो चलो एथलीट के लिए हो गया, बट नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जो उसका नॉर्मल एडीएल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये बढ़ावा देता है, उनको करने में हेल्प करता है पेशेंट को। अब हार्डनेस या सस्पेंशन, अब देखो जो हमने सॉकेट लगाया, स्टंप लगाया स्टंप के साथ, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए और अच्छी ग्रिप देने के लिए हम यूज़ करते हैं हार्डनेस या सस्पेंशन। तो जब हम अपर लिम्ब के प्रोस्थेसिस में देते हैं ये सपोर्ट, उसे कहते हैं हार्नेस, और जब लोअर लिम्ब में देते हैं तो उसे कहते हैं सस्पेंशन। तो अपर लिम्ब के क्या हुए, हार्नेस। कौन कौन से टाइप्स ऑफ हार्नेस क्या है, फिगर ऑफ 8, ठीक है। और लोअर लिम्ब के हार्नेस कौन से होते हैं, अब ये अगेन वेरी करते हैं, ट्रांसटिबियल हो रहा है या ट्रांसफेमोरल प्रोस्थेसिस आप दे रहे हो, तो दे कैन बी सस्पेंशन कफ, सिलेसियन बैंड, पेल्विक बैंड, ये सारे होते हैं। चौथा है बच्चों टर्मिनल डिवाइस। तो टर्मिनल डिवाइस क्या होता है, हमारे हाथ और पैर, टर्मिनल माने आखिरी, ठीक है। तो जो प्रोस्थेसिस का लोअर लिम्ब में सबसे नीचे क्या होगा, फुट होगा, पैर होगा, और अपर लिम्ब में सबसे आखिर में क्या होता है, हाथ होता है। तो यानी कि अपर लिम्ब की टर्मिनल डिवाइस कौन सी हुई, हाथ, सबसे आखिर में हाथ आता है। और लोअर लिम्ब में यानी कि पैरों में सबसे आखिर में क्या आता है, पैर आते हैं, फुट आता है, ठीक है। देख सकते हो आप अपर लिम्ब का टर्मिनल डिवाइस किस तरीके से ब्लू बॉक्स में हाईलाइटेड है, और लोअर लिम्ब का टर्मिनल डिवाइस दैट इज इन येलो कलर बॉक्स, फुट। So some terminal devices are designed to resemble in appearance with the natural hand or foot. इनको हम कॉस्मेटिक डिवाइस भी कहते हैं। अब आता है बच्चों कॉस्मेटिक कंपोनेंट। कई बार क्या होता है ना, पेशेंट का अगर नकली हाथ या पैर लगा होता है ना तो उसको बहुत साइकोलॉजिकली डीमोटिवेट हो जाता है वो, ठीक है, वो संभाल नहीं पाता इस चीज़ को। तो आजकल बच्चों ऐसी एडवांसेस भी आ गए हैं कि आप जो प्रोस्थेसिस है आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि ये असली पैर है या नकली पैर है। वो इतनी बारीकी से बनाते हैं, मतलब बिल्कुल उस पर हेयर्स होंगे, सुपरफिशियल वेन्स दिख रही होंगी, बिल्कुल स्किन के कलर का दिख रहा होगा आपकी, मतलब आप पहचान ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कॉस्मेटिक कॉम्पोनेंट। हाउएवर प्रोस्थेसिस में ये कंपोनेंट होना ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट टू सैटिस्फाई द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द पेशेंट। अगर आप उसके लेवल पे जाके सोचो, उसका एक पैर किसी दूसरे मटेरियल का बना हुआ है तो उसको भी वो चीज़ खटकेगी ना कहीं ना कहीं, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें कॉस्मेटिक कंपोनेंट भी प्रोस्थेसिस में ऐड करवा देते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।